रात के अंधेरे में चाणक्य और चंद्रगुप्त हाथ में मशाल लिए एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से अचानक रात में निकलने का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, आज रात हमें किसी खास व्यक्ति से मिलना है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकतावश पूछा, कौन है वे और हम किस काम को लेकर उनसे मिल रहे हैं? चाणक्य चंद्रगुप्त की ओर देखकर बोले, धैर्य चंद्रगुप्त, धैर्य। कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि हम किससे मिलने वाले हैं। यह सुन चंद्रगुप्त अब एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह चाणक्य के साथ चलने लगा। उनके पीछे अंधेरे की आड़ में चल रहे गुप्तचर ने चाणक्य पर तीर तान दिया था, लेकिन उनकी बात सुन वो मन ही मन बोला, इतनी रात में अगर यह दरिद्र किसी से मिलने जा रहा है तो जरूर कोई महत्वपूर्ण आदमी होगा। चलो, 2 से भले 3। अब जब नियति ने ही 3 लोगों का मरना तय कर लिया है तो मैं तो बस एक साधन मात्र हूं। यह सोचते हुए उसने तीर वापस तरकश में रख दिया और उनका पीछा करने लगा। कुछ दूर चल चाणक्य चंद्रगुप्त को ले घने जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, पेड़ों से छन के आ रही चांद की रोशनी फीकी पड़ने लगी। थोड़ी ही देर में चाणक्य के हाथ में जल रही मशाल तेल की कमी के कारण बुझ गई और वो बगैर किसी रोशनी के चुपचाप आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे चल रहा गुप्तचर अब अपना संयम खोने लगा था। मशाल के चलते उसे चाणक्य पर नजर रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस अंधेरे में चाणक्य और चंद्रगुप्त का पीछा करना अपने आप में एक चुनौती बनता जा रहा था। उसने अब और समय न गवाते हुए उन्हें मारने के इरादे से तरकश से एक तीर निकाल लिया। तीर प्रत्यंचा पर चढ़ा। वो चाणक्य और चंद्रगुप्त के पांव से हो रही आवाज की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। उस खुप अंधेरे में अब आवाज ही उसके तीर को उसका लक्ष्य भेदने में कारगर थी। वो चौका ना हो पदचापों से हो रही आवाज पर कान लगाए हुए था और अगले ही पल उसने कुटिल मुस्कान के साथ तीर चला दिया। एक पल को तीर के सरसराने की आवाज आई और अगले ही पल किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज उस जंगल में गूंज उठी। आवाज सुन गुप्तचर को यकीन हो गया कि तीर ने चाणक्य को अपना शिकार बना लिया है। वो बगैर समय गवाए दूसरा तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए उस आवाज की ओर दौड़ा, क्योंकि उसका अगला शिकार था चंद्रगुप्त। अनुमान के सहारे वो जैसे ही आवाज आने वाली जगह पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। ये देख वो अचंभित था। उसने तुरंत अपना धनुष कंधे पर लटकाया और कमर में लगी तलवार खींच बगैर कोई आवाज किए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडे धातु के लगने का एहसास हुआ और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस शांत वातावरण में सूरजमल की आवाज गूंजी, तुम पकड़े गए हो, अपनी तलवार फेंक दो। तभी पेड़ के पीछे से उसके सामने चाणक्य और चंद्रगुप्त भी आ गए। चाणक्य को सही सलामत देख उसे समझ आ गया कि यह सब उसे फंसाने की सोची समझी चाल थी। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। गुप्तचर ने तलवार को जमीन में गिरा दिया। चाणक्य ने गुप्तचर की आंखों में आंखें डाल चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुमने प्रश्न किया था ना कि हमें किससे मिलना है, तो यही है वो आदमी जिससे हम मिलने वाले थे। चंद्रगुप्त को आचार्य की धैर्य रखने वाली बात समझ आ गई थी। चाणक्य ने अब उस गुप्तचर से प्रश्न करते हुए कहा, जो मसाई सैनिक अपना अधूरा काम करके लौट गया था, वो तो शायद अब जीवित भी नहीं होगा। उसकी जगह तुमने ली है। तुम्हें मारने नहीं, नजर रखने के लिए भेजा गया था। मारने का निर्णय तुम्हारा अपना था, वरना यह तीर कल रात ही चल चुका होता। तो कौन है वो जो हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखना चाहता है? गुप्तचर की आंखों में मृत्यु का भय दिखने लगा था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उन होठों से शब्द नहीं निकले। चाणक्य ने उसके डर को भांपते हुए कहा, मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने जंगल में बने पतले से रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रास्ता देख रहे हो, यह तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। इस रास्ते पर आज रात भर चलोगे तो सवेरे एक नगर तक पहुंच जाओगे, जहां पर तुम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। मगध वापस जाओगे तो भी मृत्यु ही मिलेगी। चुनाव अब तुम्हारे हाथ में है। शर्त बस इतनी है कि अपने स्वामी का नाम बता दो और यह तलवार तुम्हारी गर्दन से हट जाएगी। यह सुन गुप्तचर ने एक बार उस रास्ते की तरफ देखा। वो असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। उसने कुछ सोच बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर तुरंत बड़ी चालाकी से
सूरजमल की तलवार की धार से खुद को अलग कर उसे एक धक्का दे दिया और विपरीत दिशा में कूद गया। यह देख चंद्रगुप्त ने अपनी कटार निकाल ली। वो निशाना साध उसके पांव पर वार करने ही वाला था कि चाणक्य ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, वो भाग नहीं रहा है, बस स्वाभिमान पूर्वक मरना चाहता है। चाणक्य का यह वाक्य पूरा हुआ ही था कि उस गुप्तचर ने अपने गले में लटक रही माला को तोड़ उसमें पिरोई एक छोटी सी शीशी को मुंह में डाल दिया। इससे पहले कि सूरजमल अपने आप को संभाल उसे ऐसा करने से रोकता, वो उस विष की शीशी से निकला विष अपने शरीर के अंदर निगल चुका था। अगले ही पल उसके मुंह से झाग निकलने लगे और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त यह देख हैरान था। उसने चाणक्य से सवाल करते हुए कहा, आचार्य, अगर यह हमें अपने स्वामी का नाम बता देता तो क्या हम सच में से छोड़ देते? उस मृत गुप्तचर को देख चाणक्य बोले, उससे बात कर मुझे समझ आ गया था कि वो कभी अपना भेद नहीं खोलता। इसे भले ही मेरे दुश्मनों ने भेजा हो, लेकिन इसकी स्वामी भक्ति तुम्हारे लिए एक सीख है चंद्रगुप्त। ये चाहता तो अपने स्वामी का नाम बता के एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसकी स्वामी भक्ति और स्वाभिमान दोनों ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए उसने हमारी तलवार के बजाय विष खाकर स्वाभिमान से मर जाना ही ठीक समझा। चाणक्य की बात सुनते हुए चंद्रगुप्त लगातार उस मृत गुप्तचर को ही देखे जा रहा था। अब चाणक्य सूरजमल की ओर देखते हुए बोले, इसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मगध में शंभू काका को संदेश भिजवाना जरूरी है। जो तक्षशिला में मुझे मारने के लिए मसाई सैनिक या गुप्तचर भेज सकता है, उसकी नजरें जरूर शंभू काका और उनके मित्र रक्षा मंत्री शक्टार पर भी होंगी। तक्षशिला से कई 100 योजन दूर मगध में आज चाणक्य के हितैषी और खाद्य मंत्री शंभुनाथ अपने मित्र और रक्षा मंत्री शक्टार के साथ राज्य भ्रमण पर निकले थे। शक्टार आज पाटलिपुत्र के बाहरी किनारे पर बने शस्त्रागार का मुआयना करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वो शंभुनाथ से मिल चाणक्य की खबर भी लेना चाहते थे। इसी प्रयोजन से उन्होंने शंभुनाथ को आमंत्रण देकर अपने साथ चलने को कहा। दोनों एक रथ पे सवार हो पाटलिपुत्र के मध्य से होकर गुजर रहे थे। उनको देख नगरवासी तुरंत ही अपने सर अभिवादन में झुका रहे थे। तभी एक आदमी सैनिकों के घेरे को चीरते हुए अचानक से उनके रथ के आगे लेट गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। अभी उम्र ही क्या है उसकी, उसके बदले मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। ये देख शंभुनाथ और शक्टार दोनों दंग रह गए। वो आदमी लगातार गिड़गिड़ाए जा रहा था और अपने बेटे की जान की भीख मांगे जा रहा था। अगले ही पल कुछ सैनिकों ने तुरंत उसको खींचते हुए रास्ते से हटा दिया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी दर्द से गूंज रही थी। अपने बेटे की मौत का भय उसकी आंखों में दिख रहा था। मंत्री शक्टार ने तुरंत ही प्रमुख सैनिक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, इसके बेटे को किसने सजा दी है? प्रमुख सैनिक जवाब देते हुए बोला, इस व्यवधान के लिए क्षमा करें मंत्री महोदय, इस आदमी के पुत्र ने कर देने से मना किया था, जिसके लिए उसे मृत्युदंड की सजा स्वयं महाराज ने सुनाई है। राजा धनानंद के फैसले को बदलना या उस पर सवाल करने की हिम्मत पूरे मगध में किसी को नहीं थी। इसलिए शक्टार और शंभुनाथ दोनों चुप हो गए। यह अत्याचार उनको गिलानी में डाल रहा था, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। प्रमुख सैनिक के आदेश पर रथ फिर से आगे बढ़ चला। शक्टार और शंभुनाथ के चेहरों पर चिंता की रेखाएं झलक आई थी। कुछ देर शांत रहने के बाद शक्टार ने अचानक शंभुनाथ की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, आचार्य, चाणक्य की तरफ से कोई सूचना मिली क्या? यह बोलते वक्त उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि रथ चला रहा सारथी भी कुछ नहीं सुन पाया। अभी तक तो नहीं, लेकिन उम्मीद है जल्द ही कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। शंभुनाथ ने भी दबे स्वर में जवाब दिया, कोई अच्छी सूचना मिले तो अच्छा है, नहीं तो मगध तो पूरी सूचनाओं से ही भरा है। धनानंद का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आचार्य चाणक्य ही उम्मीद की किरण दिख रहे हैं मुझे। शक्टार ने चिंता जताते हुए दबे स्वर में कहा। उनका रथ कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी उन्हें एक तरफ से आते महामंत्री अमात्य दिखाई दिए, जो अपने रथ पे बैठ राजमहल की तरफ लौट रहे थे। अमात्य की नजर जब रथ पर एक साथ बैठे शक्टार और शंभुनाथ पर पड़ी तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। अपने रथ को उनके समीप ही रोकने का आदेश दे वो कुटिल मुस्कान के साथ बोले, रक्षा मंत्री के साथ मगध के खाद्य मंत्री? यह कैसा संयोग देख रहा हूं मैं? मंत्री शक्टार भी हल्की मुस्कान के साथ बोले, रक्षा सैनिकों से जुड़ी है और सैनिकों का अच्छा स्वास्थ्य खाद्य से, तो यह संयोग नया तो नहीं कह सकते महामंत्री जी।
वैसे आप अपने साथ इतना बड़ा सैनिकों का जत्था लिए कहां से लौट रहे हैं? क्या अब आपको अपना ही राज्य सुरक्षित नहीं लग रहा, जो इतने सारे सैनिकों के साथ निकलना पड़ रहा है? शक्टार का आखिरी वाक्य मात्य को किसी तीर की तरह चुभ गया। अपने भावों को काबू कर वो बोले, किसी को सुरक्षित कराना तो आपका जिम्मा है शक्टार जी। जहां तक मुझे दिख रहा है, मेरे साथ इतने बड़े सैन्य बल का आना कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री के तौर पे आपकी योग्यता पे सवाल खड़े कर रहा है। शक्टार को भी यह बात बड़ी बुरी लगी, क्योंकि महामंत्री अमात्य ने सीधा उनकी पद प्रतिष्ठा पे सवाल खड़े कर दिए थे। शंभू काका ने बागडोर अपने हाथ में ले तंज कसते हुए अमात्य को जवाब दिया, मेरे अनुभव में राज्य के लोगों को सुरक्षित रखना एक रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इंसान खुद ही अपने लिए खतरा पैदा करता रहे तो इसमें भला ये क्या कर सकते हैं? यह सुन अमात्य का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने भावों को काबू में कर लिया और एक बनावटी मुस्कान के साथ बोले, सवाल रक्षा का है, खाद्य का नहीं। इसलिए रक्षा मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि खतरा पूरे मगध पे मंडरा रहा है। बहुतों की नजर है मगध की गद्दी पर। मुझे उम्मीद है आपने उन्हें रोकने की उचित योजनाएं बना रखी होंगी, वरना आपको तो पता ही होगा कि जब पद छूटता है तो वो अपने साथ इंसान की प्रतिष्ठा भी लेकर चला जाता है। यह सुन शक्टार ने पलटवार करते हुए कहा, उसकी चिंता आप ना करें महामंत्री जी, हमारी योजनाएं गहरी भी हैं और अभेद्य भी। रही बात मान प्रतिष्ठा की, तो इसकी चिंता उन्हें होती है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। इसलिए मुझे व्यक्तिगत हित के बारे में सोचना नहीं आता। मैं जो भी कदम लेता हूं राज्य हित में लेता हूं। अब आज्ञा हो तो सांझ से पहले राज्य का दौरा पूरा करना चाहता हूं। अमात्य ये सुन खुद कर रह गए। उन्होंने सर हिलाकर हामी भरी। शक्टार और शंभू काका दोनों ने अमात्य को नमन किया और आगे बढ़ गए। शक्टार और शंभुनाथ की तीखी बातें अमात्य को अभी भी चुभ रही थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, इन दोनों की मित्रता कुछ ज्यादा ही फल फूल रही है। इनका साथ में होना संयोग नहीं, कोई गहरी साजिश है जिसका जल्दी ही पता ना लगा तो अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। यह सोचते हुए उन्होंने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगे। उधर तक्षशिला में चंद्रगुप्त के मन और मस्तिष्क में कल रात की घटना ही घूम रही थी। उस गुप्तचर और उसको पकड़ने की आचार्य की योजना के बारे में वो लगातार सोचे जा रहा था। आचार्य चाणक्य के सिखाए हर पाठ को अब वो अच्छे से समझने लगा था, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चिंताओं में एक थी तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में सफल होना, जिसके लिए वो हर संभव कोशिश में लगा था। आसमान में सूरज ढलने को था, लेकिन चंद्रगुप्त के लिए जैसे सवेरा हुआ था। उसने आश्रम में किनारे रखी लाठी उठाई और आश्रम के पीछे बने खुले मैदान में पहुंच अपनी लाठी से अभ्यास करने लगा। वो लाठी को ऐसे लहरा रहा था जैसे कि उसके हाथ में कोई तलवार हो। लाठी की हवा को चीरने की आवाज से चंद्रगुप्त के वार का प्रभाव पता चल रहा था। उसके अभ्यास की लगन उसकी आंखों में झलक रही थी। आसमान में लालिमा भी गुम होने लगी थी। वो अभ्यास करते हुए एक तरफ घूमा तो उसकी नजर सुकन्या पर पड़ी, जो कुछ दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी थी। उसे देख लग रहा था मानो वो किसी गहरे विचार में डूबी हो। वो तुरंत ही उसके पास पहुंच बोला, क्या हुआ सुकन्या, तुम ठीक तो हो? क्या सोच रही हो? चंद्रगुप्त की आवाज सुन वो अचानक चौंक सी गई और फिर उसकी तरफ देखते हुए आत्मविश्वास के साथ बोली, अब मेरे सोचने को क्या रखा है? मैंने आज से, अभी से यह तय किया है कि सोचना नहीं है, अब बस करना है। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या करना चाहती हो तुम? सुकन्या अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, वही जो आचार्य चाणक्य ने कुश की घास के साथ किया था। कुश उनके पैरों में चुभा तो उन्होंने हर कुश को उखाड़कर उसकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया था, ताकि वो कुश दोबारा न पैदा हो सके। मैं भी उन डकैतों कुमार उनके आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूं। चंद्रगुप्त तो सुकन्या के चेहरे के भाव देखकर हैरत में आ गया था। उसने कहा, पर तुम उन हत्यारों को पहचानोगी कैसे? सुकन्या का चेहरा तन गया। उसने कहा, अपने मन में मैं कल से बस उन्हीं चेहरों पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं।
उन सब ने अपने मुंह जरूर कपड़े से ढके हुए थे, लेकिन उनकी क्रूर आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। सुकन्या की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि चंद्रगुप्त दंग रह गया और फिर एक भरोसे के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुकन्या, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। हम मिलकर उन हत्यारों को सजा देंगे, लेकिन लड़ने के लिए हमें अभी मजबूत बनने की जरूरत है। हमें सीखने की जरूरत है, तभी हम उन सबको उनके किए की सजा दे पाएंगे। और सीखने के लिए तक्षशिला से बेहतर कोई जगह नहीं है। यह सुन सुकन्या हैरानी भरे स्वर में बोली, तक्षशिला? लेकिन मुझे वहां प्रवेश मिलेगा क्या? क्यों नहीं? तुम एक बार आचार्य चाणक्य से बात करना, उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। मुझे भरोसा है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यह सुन सुकन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसे अब चंद्रगुप्त में एक बहुत अच्छा दोस्त नजर आ रहा था, जो उसके साथ हर कदम रहने वाला था। चंद्रगुप्त ने वहीं पास में रखा अपना डंडा उठाकर उसको देते हुए कहा, आचार्य का कहना है कि तक्षशिला में प्रवेश पाना आसान नहीं है। वहां हर कला में पारंगत होना पड़ता है, इसलिए इसी समय से तुम्हें अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। यह सुन सुकन्या ने हामी भरी और डंडा हाथ में ले मैदान की तरफ चल दी। चाणक्य तक्षशिला में अपना काम खत्म कर एक तय स्थान की ओर बढ़े। उनके कहने पर सूरजमल ने एक संदेश वाहक का प्रबंध कर लिया था। कुछ देर चलने के बाद उनकी भेंट सूरजमल से हुई। उन्होंने सूरजमल को ताड़पत्र पर लिखे संदेश को सौंपते हुए दूर बैठे संदेशवाहक की ओर देखते हुए पूछा, क्या यह संदेशवाहक विश्वसनीय है? सूरजमल ने हाँ में जवाब दिया और ताम्रपत्र को हाथ में लेकर देखा तो वो खाली था। उसमें कोई लिखावट नहीं दिख रही थी। खाली पत्र देख उसने सवाल करते हुए चाणक्य से कहा, यह कैसा संदेश है आचार्य? यह पत्र तो कोरा है। चाणक्य उसकी बात सुन मुस्कुराए और बोले, कोरा नहीं है, बस तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब यह पत्र शंभू काका के पास पहुंचेगा तो उन्हें उनका संदेश मिल जाएगा। सूरजमल ने उस कोरे पत्र पर फिर से एक बारीक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे फिर भी कुछ न दिखा, न समझ आया। संदेश हाथ में ले वो जैसे ही संदेशवाहक को आवाज देने लगा तो चाणक्य ने उसे रोक दिया और बोले, उसे यहां बुलाने की आवश्यकता नहीं है, संदेश पत्र वहीं जाकर सौंप दो। सूरजमल के मुख पर प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर चाणक्य ने उसका संदेह दूर करते हुए कहा, सूरजमल, मेरी खुली शिखाई मेरी पहचान है। अगर यह संदेशवाहक पकड़ा गया तो पत्र भेजने वाले का हुलिया देते हुए बस यही बता पाएगा कि उसे यह पत्र एक ब्राह्मण नौजवान ने सौंपा था, जिसकी शिखा बंधी हुई थी। और रही बात पत्र की, तो वो तो पहले से कोरा है, उसे देख भला किसी को क्या पता चलेगा। चाणक्य की बुद्धिमानी देख सूरजमल मुस्कुरा दिया और पत्र ले संदेशवाहक की ओर बढ़ गया। चाणक्य दूर खड़े हो सूरजमल को संदेशवाहक को पत्र दे कुछ समझाते हुए देख रहे थे। उनके मुख पे गंभीरता थी, क्योंकि इस पत्र का शंभू काका तक पहुंचना बहुत जरूरी था। चाणक्य सूरजमल के साथ आश्रम लौटे तो चंद्रगुप्त और सुकन्या बाहर ही बैठे थे, जैसे कि वो उनका ही इंतजार कर रहे हों। रात्रि का पहला प्रहर शुरू होने को था। आसमान से प्रकाश लगभग क्षीण हो चुका था। चाणक्य को देख दोनों तुरंत खड़े हो गए। चाणक्य चंद्रगुप्त के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तक्षशिला में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं रहने वाला है चंद्रगुप्त। तुम्हें प्रवेश ना मिल सके इसके लिए आचार्य गजानन परीक्षा को कठिन से कठिन बनाने के हर संभव प्रयास में लगे हैं। इसलिए दुगनी मेहनत से अभ्यास में लग जाओ। अपने शरीर, चित्त और मन को स्थिर रखकर परीक्षा की तैयारी करो। चंद्रगुप्त ने हामी भरी। चाणक्य उसे समझा आश्रम में अंदर की तरफ जाने लगे कि तभी सुकन्या उनके मार्ग में आकर खड़ी हो गई और बड़ी विनम्रता से बोली, आचार्य, मुझे आपसे कुछ कहना था। आचार्य उसकी तरफ देखते हुए बोले, कहो सुकन्या, क्या बात है? सुकन्या साहस जुटाते हुए दृढ़ता से बोली, आचार्य, मुझे भी तक्षशिला की प्रवेश परीक्षा देनी है। मुझे भी वहां अध्ययन करना है, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान हासिल करना है। सुकन्या की बात सुनकर आचार्य अचंभित रह गए और हैरानी में बोले, लेकिन क्यों? सुकन्या अब थोड़ी हिचकिचा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो हड़बड़ाहट में बोली, मुझे लेकिन चाणक्य ने जैसे उसे पढ़ लिया हो,
और थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, तुम्हारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है सुकन्या, तो फिर तुम तैयारी किस बात की करोगी? उनकी बात सुनकर मानो सुकन्या के मुंह में जबान आ गई और वो तुरंत बोल उठी, मुझे अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेना है आचार्य। यह सुन चाणक्य थोड़ी देर तक उसका चेहरा देखते रहे और फिर कुछ सोचते हुए बोले, और उसके पश्चात क्या करोगी तुम? सुकन्या एक बार फिर संशय में आ गई। उसे फिर नहीं समझ में आया कि वो अब क्या जवाब दे। उसके संशय को भांपते हुए आचार्य बोले, सुकन्या, छोटे लक्ष्यों का कद भी छोटा होता है, और सही मायनों में देखा जाए तो तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ प्रतिशोध लेना है। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है, और साथ ही एक योग्य गुरु की भी। तभी जीवन सफल होता है। सुकन्या झट से बोली, इसीलिए तो मैं तक्षशिला में प्रवेश लेना चाहती हूं। असंभव है, आचार्य ने बिना लाग लपेट के मना करते हुए कहा, जिसे सुन वो हैरान रह गई। पास खड़ा चंद्रगुप्त भी हैरान था। सुकन्या ने अपनी बात रखते हुए कहा, क्यों आचार्य, जो परीक्षण चंद्र देगा वही मैं भी दे दूंगी। नहीं सुकन्या, तक्षशिला में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती। तक्षशिला में तुम्हारा पढ़ना असंभव है। ऐसा कह चाणक्य आगे बढ़ गए। सुकन्या वहां ठगी सी खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर एक साथ मायूसी, गुस्सा और उदासी के भाव उभर आए। एक ही पल में उसके सारे सपने चूर हो गए। उसे देख चंद्रगुप्त को भी लगा कि उसने सुकन्या को तक्षशिला में प्रवेश लेने के लिए उत्साहित कर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। आचार्य चाणक्य का जवाब सीधा था, तक्षशिला में सुकन्या नहीं पढ़ सकती। यह जवाब सुनकर सुकन्या की आंखों के सामने अपने मां बाप का चेहरा कौंध गया। उसकी आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वो फिर से सब हार गई हो, जैसे उसके माता पिता को फिर से उसी आग में जला दिया गया हो। सुकन्या को वहीं अकेला छोड़ आचार्य चाणक्य आश्रम के भीतर चले गए थे। सुकन्या एक हारे हुए योद्धा की भांति वहीं खड़ी थी। चंद्रगुप्त भी उसी के बगल में खड़ा था। वो सुकन्या की स्थिति से अवगत था और उसे समझाते हुए बोला, तुम चिंता ना करो सुकन्या, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे जिससे तुम जरूरी शिक्षा ग्रहण कर पाओगी। सुकन्या ने डबडबाई आंखों से चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, चंद्रगुप्त, मेरे मन में आशा की जो किरण जागी थी वो झूठी नहीं थी, और ना ही मेरा संकल्प झूठा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिक्षा ग्रहण करके रहूंगी, फिर चाहे वो तक्षशिला में रहकर मिले या कहीं और से। ऐसा कहे सुकन्या प्रांगण से अपनी कुटिया की ओर बढ़ गई। उस पूरी रात आश्रम में आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त और सुकन्या में से किसी को नींद नहीं आई। अगली सुबह आचार्य आश्रम से बाहर निकले और हर रोज की तरह स्नान करने के लिए नदी की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मानो कोई पत्थर पे कुछ घिस रहा हो। आचार्य आवाज की दिशा की ओर बढ़े तो देखा कि सुकन्या एक बड़े पत्थर पे धातु के कुछ टुकड़े घिस रही है। आचार्य ये देख हैरान रह गए। उन्होंने सुकन्या से उत्सुकतावश पूछा, क्या कर रही हो सुकन्या? शस्त्रों का निर्माण, सुकन्या ने जवाब देते हुए कहा। उसके बाद सुना आचार्य को झटका सा लगा और वो बोले, ये कैसा खेल है? बिना किसी ज्ञान के तुम भला शस्त्र निर्माण कैसे करोगी? उनकी बात को पकड़ते हुए सुकन्या बोली, आचार्य, बिना शिक्षा के भला मैं भी कैसे अपना लक्ष्य निर्धारण करूंगी, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आगे क्या करना है और किस प्रकार अपने लक्ष्य को बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोग में लाना है? सुकन्या के उत्तर ने आचार्य के चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर दी और वो बोले, मुझे तुमसे यही आशा थी। अब जब तुमने अपना लक्ष्य बढ़ाकर समर्पण का भाव दिखाया है तो मुझे ही कुछ हल निकालना होगा। तक्षशिला का प्रवेश तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारी शिक्षा का अवश्य है। चाणक्य की बात सुन सुकन्या ने उनको नमन किया और बोली, आचार्य, मुझे बस शिक्षा ही चाहिए, और शिक्षा के लिए आवश्यक है एक शिक्षक, न कि तक्षशिला, और आपसे बेहतर शिक्षक और कोई नहीं हो सकता। चाणक्य ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले,
मैं कुछ सोचता हूं, तुम आश्रम लौट जाओ। आचार्य की बात सुन सुकन्या के मुंह पर एक संतोष का भाव था और वो खुशी खुशी आश्रम की तरफ बढ़ गई। सूर्योदय हो चुका था। चिड़ियों की चहचहाहट से चंद्रगुप्त की नींद खुली और वो अपनी कुटिया से बाहर आया। चंद्रगुप्त को देखकर सूरजमल बोला, चलो चंद्रगुप्त, आज तुम्हें तीरंदाजी का अभ्यास करना है। यह सुनकर चंद्रगुप्त का मुख खिल उठा, क्योंकि आखिरकार उसे सूरजमल द्वारा धनुष विद्या का ज्ञान जो प्राप्त होने वाला था। तभी चंद्रगुप्त की भेंट सुकन्या से हुई, जिसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी हंसी देख जब चंद्रगुप्त ने कारण पूछा तो सुकन्या ने एक ही सांस में आचार्य से हुई बात कह डाली। कुछ समय पश्चात चंद्रगुप्त और सुकन्या सूरजमल के साथ आश्रम से कुछ दूर एक मैदान में थे। उस मैदान में कई तरह के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। सूरजमल ने शस्त्रों से एक धनुष उठाया और चंद्रगुप्त को उसे पकड़ा सामने की ओर देखने को कहा। चंद्रगुप्त ने देखा कि एक विशालकाय बरगद के वृक्ष की शाखाओं से छोटी छोटी नकली चिड़िया लटक रही थी। सूरजमल ने चंद्रगुप्त को एक बाण देते हुए कहा, सामने लटक रही चिड़िया ही आज तुम्हारा लक्ष्य है और तुम्हें अपने बाणों से इनको भेदना है। याद रहे, एकाग्रता ही लक्ष्य को भेदने का एकमात्र उपाय है। चंद्रगुप्त ने ठीक सूरजमल के कहे अनुसार जैसे ही बाण छोड़ा, वो जाकर दूसरी दिशा में गिर गया। इससे चंद्रगुप्त और सुकन्या थोड़े मायूस हो गए। सूरजमल ने चंद्रगुप्त से कहा, दोबारा प्रयास करो, अगला बाण उठाओ। चंद्रगुप्त ने अगला बाण उठाया और एक बार फिर पूरी एकाग्रता के साथ उसे छोड़ा, लेकिन यह बाण भी थोड़ी दूर जाकर नीचे गिर गया। सूरजमल फिर बोले, अगला बाण, और एक बार फिर चंद्रगुप्त ने प्रयास किया। इस प्रकार अभ्यास करते करते दोपहर हो गई। चंद्रगुप्त का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसका एक भी बाण निशाने पे नहीं लगा था। पेड़ पे लटकी उन चिड़ियाओं में से एक भी चिड़िया को उसका बाण भेद नहीं पाया था। चंद्रगुप्त की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। सूरजमल भी उसके प्रदर्शन से निराश था। चंद्रगुप्त बोला, क्या मैं किसी और शस्त्र का अभ्यास नहीं कर सकता? सूरजमल बोले, नहीं चंद्र, अगर तुम्हें तक्षशिला में प्रवेश पाना है तो हर शस्त्र में कौशल अनिवार्य है। हताशा चंद्रगुप्त पर हावी हो चुकी थी। वो दोबारा अभ्यास करने की स्थिति में नहीं था। सुकन्या से यह सब देखा नहीं गया और तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने साथ लाए खाने की पोटली से एक सेब निकाला और वहां रखे शस्त्रों में से कटार उठा ली। अगले ही पल वो भागते हुए बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई और सेब को अपने सर पे रखकर चिल्लाई, चंद्रगुप्त, अब लगाओ निशाना। चंद्रगुप्त और सूरजमल ने उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गए। सूरजमल ने घबरा कर आवाज लगाई, सुकन्या, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। चंद्रगुप्त का निशाना अभी कच्चा है। अगर गलती से बाण इधर उधर हो गया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सुकन्या ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा आचार्य, मुझे विश्वास है कि चंद्रगुप्त सही निशाना लगाएगा। चंद्रगुप्त घबराते हुए बोला, नहीं सुकन्या, मैं तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। तभी सुकन्या ने कटार अपनी गर्दन पर रख दी और बोली, यदि तुमने निशाना नहीं लगाया तो यह कटार मेरे गले के आर पार हो जाएगी। तुम्हारे पास बहुत कम समय है चंद्र, इससे पहले यह कटार मेरे गले के पार जाए, निशाना लगाओ। सूरजमल और चंद्रगुप्त सुकन्या की यह जिद देखकर हैरान थे। सुकन्या बड़ी तेजी से कटार को अपनी गर्दन में चुभा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। चंद्रगुप्त से यह देखा नहीं गया और उसने एक बार फिर बाण उठाकर उसे धनुष पर चढ़ाया और धीरे से प्रत्यंचा को खींचा। सूरजमल कभी सुकन्या तो कभी चंद्रगुप्त को देख रहा था। चंद्रगुप्त ने पूरी एकाग्रता के साथ अपना ध्यान सुकन्या के सर पर रखे सेब पर केंद्रित किया। एक पल के लिए उसने अपनी आंख बंद करी और जब आंख खोली तो सामने सिर्फ सेब दिखाई दे रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने तेजी के साथ बाण छोड़ दिया। उसके बाण छोड़ते ही सूरजमल सुकन्या की तरफ मुड़ा तो वहां का दृश्य देख अवाक रह गया। सुकन्या सकुशल थी और चंद्रगुप्त द्वारा छोड़े गए बाण ने सेब को 2 टुकड़ों में काट कर रख दिया था। सुकन्या उस स्थान से हट गई और चंद्रगुप्त ने फिर से बाण उठाए और एक एक करके पेड़ पर लटकी सभी चिड़ियाओं को अपने बाणों से भेद दिया। सूरजमल ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हारा आज का अभ्यास पूरा हुआ चंद्रगुप्त। अब सुकन्या भी चंद्रगुप्त के साथ थी। चंद्रगुप्त ने उसे देख मानो आंखों ही आंखों में उसका धन्यवाद किया। चंद्रगुप्त और सुकन्या मुड़कर आश्रम की तरफ जाने को हुए तभी सूरजमल ने पीछे से आवाज लगाई, चंद्र,
चंद्रगुप्त तेजी से पीछे पलटा तो देखा कि सूरजमल ने एक सेब हवा में उछाल दिया था। चंद्रगुप्त ने तुरंत अपने धनुष से निशाना साधा और उस सेब को हवा में ही छलनी कर दिया। यह देख सुकन्या और सूरजमल का चेहरा खिल उठा। चंद्रगुप्त के अंदर मानो एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। ठीक उसी वक्त वहां से कई 100 योजन दूर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अमात्य अपनी कक्ष में बैठे किसी विषय पर गंभीर चिंतन कर रहे थे। तभी उनके कक्ष में उनका एक सेवक भागते हुए आया और बोला, महामंत्री जी, एक सैनिक किसी गुप्त सूचना के साथ मंत्री शंभुनाथ के कक्ष की तरफ बढ़ रहा है। आपका आदेश हो तो क्या हम उसे यहां पकड़ कर ले आए? नहीं नहीं, यह बोल अमात्य खुद तेज कदमों से शंभुनाथ के कक्ष की तरफ बढ़ चले। संदेश ले जा रहा सैनिक शंभुनाथ के कक्ष के बाहर पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक ताड़पत्र था जिसे चाणक्य ने ही एक संदेशवाहक के द्वारा भिजवाया था। कक्ष में शंभुनाथ के साथ मंत्री शक्तार भी मौजूद थे। वो सैनिक उस ताड़पत्र के साथ अंदर प्रवेश करने वाला था कि तभी पीछे से आवाज लगाकर अमात्य ने उसे रोक दिया। यह सुन शंभुनाथ और शक्तार भी कक्ष से बाहर निकल आए। अमात्य ने पास आते ही सैनिक के हाथ से वो ताड़पत्र छीन लिया और कठोर आवाज में पूछा, किसके लिए है यह संदेश? ये देख वहां खड़े शंभुनाथ और शक्तार हैरान रह गए। मंत्री शंभुनाथ के लिए, सैनिक ने नजर नीची करते हुए जवाब दिया। अमात्य ने शंभुनाथ और शक्तार दोनों की तरफ देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्षमा श्रीमान, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमें महाराज धनानंद द्वारा यह आदेश दिया गया है कि महल में आने वाले हर सूचना पत्र की जानकारी हमें हो। यह सुन शंभुनाथ और शक्तार दोनों के होश उड़ गए। उन्हें मालूम चल चुका था कि यह संदेश अवश्य ही चाणक्य ने भेजा होगा, लेकिन संदेश को अमात्य के हाथ में जाते देख उनके माथे पे चिंता की रेखाएं उभरने लगी। वो अमात्य को रोकना चाहते थे, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझ उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। अमात्य ने वो ताड़पत्र खोला और अंदर देखा तो वो पत्र कोरा था, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। वो हैरान रह गए कि भला ऐसा संदेश कोई क्यों भेजेगा। वो शंभुनाथ की तरफ हैरानी में देखते हुए बोले, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, भला ये कैसा संदेश है? शंभुनाथ और शक्तार समझ गए थे कि यह पत्र जरूर चाणक्य ने किसी युक्ति के तहत भेजा है। शंभुनाथ असमंजस से भरा चेहरा बनाते हुए बोले, पता नहीं महामंत्री, शायद किसी ने गलती से कोरा कागज ही भेज दिया है। वैसे पड़ोस के एक राज्य से मुझे संदेशा आना तो था, लेकिन संभवतः उनसे कोई चूक हो गई होगी। अमात्य के मुख पे हार जाने के भाव उभर आए और वो तिल मिलाते हुए उस सैनिक से बोले, कौन देकर गया है यह संदेश? सैनिक अमात्य के गुस्से को देखकर से पका गया और हड़बड़ाते हुए बोला, महामंत्री, एक बाहरी संदेशवाहक था। कौन से राज्य से आया था? उन्होंने गरजते हुए पूछा। महामंत्री, वो तो नहीं पूछा। सैनिक ने डर से कांपते हुए कहा। शंभुनाथ अमात्य का पीला पड़ा चेहरा देख मन ही मन खुश हो रहे थे। अमात्य ने झुंझुलाते हुए वो ताड़पत्र फाड़कर वहीं फेंक दिया और बड़ी तेजी से वहां से निकल गए। उनके पीछे वो सैनिक भी वहां से चला गया। शंभुनाथ ने तुरंत ही वो पत्र उठाया और एक कुटिल मुस्कान के साथ शक्तार की तरफ देखा। शक्तार के मुख पे भी कुटिल मुस्कान उभर आई। वो उस फटे हुए पत्र को लेकर कक्ष में आ गए। उन्होंने तुरंत उस कोरे पत्र को किसी तरह जोड़ा, जैसे कि उन्हें पता था कि इसमें लिखे संदेश को कैसे पढ़ना है। उस पत्र को जोड़ शंभुनाथ उसे चलते हुए दिए के पास ले गए और जैसे ही उस दिए के सामने उस ताड़पत्र को रखा, पीछे से पड़ती रोशनी में उसमें लिखा हर एक शब्द कुंदन की तरह दमकने लगा। शंभुनाथ और शक्तार दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। शक्तार ने गंभीर होते हुए दबी आवाज में कहा, आचार्य चाणक्य की सूझबूझ की दाद देनी होगी। अगर यह संदेश इस तरह ना भेजते तो आज तो हमारा सारा भेद ही खुल जाता। यह सुन शंभुनाथ ने भी हामी भरी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अमात्य बस ऐसे ही एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आज चाणक्य की चालाकी ने उन्हें बाल बाल बचा लिया था। शंभुनाथ ने संदेश पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मुझ पे 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। इसका मतलब है कोई हमारे उद्देश्य से परिचित है। आप लोग थोड़ा और सावधान हो जाइए और हर कदम फूंक फूंक के रखिए। संदेश पढ़ शंभुनाथ और शक्तार दोनों चिंतित हो उठे। शंभुनाथ ने तुरंत ही वो ताड़पत्र आग के हवाले कर दिया और शक्तार की तरफ देखते हुए बोले,
अमात्य की नजर हम सब पे तो है ही, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस षड्यंत्र का हिस्सा आचार्य चाणक्य की पत्नी यशोधरा बने। अगर अमात्य को उनके पाटलिपुत्र में होने की भनक भी लगी तो अनर्थ हो जाएगा। चाणक्य की चतुराई ने आज शंभु काका और मंत्री शक्तार को बचा लिया था, लेकिन इस बात से अनजान चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रवेश को लेकर चिंतित थे। तक्षशिला का नियम था कि प्रवेश परीक्षाएं शुक्ल पक्ष में ही आयोजित होती थी, यानी जिन दिनों चांद दिखता है, खासतौर पर पूर्णिमा के दिन को प्रवेश परीक्षा के लिए सबसे उत्तम माना जाता था। चाणक्य तक्षशिला के पुस्तकालय में पुस्तक खोजते हुए घूम रहे थे, पर पुस्तक खोजने के बजाय उनकी अवस्था बता रही थी कि मानो वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। कुछ ही देर में वो पुस्तकालय के एक खंड से दूसरे खंड की ओर बढ़ गए। तभी अपने पीछे किसी के होने की आहट सुन उन्होंने बगैर मुड़े ही सवाल किया, क्या समाचार है? पीछे खड़ा आदमी तक्षशिला का ही एक कर्मचारी था। उसने दबी हुई आवाज में चाणक्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आचार्य, प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत योजनाओं पे काम चल रहा है। उन योजनाओं में आचार्य गजानन और उनके साथ कई पुराने छात्र शामिल हैं। वो लोग मिलकर चंद्रगुप्त की प्रवेश परीक्षा को कठिन से कठिन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग राजकाज से जुड़े प्रश्नों की सूची तैयार कर रहे हैं, तो कुछ तर्कशास्त्र की। दूसरी तरफ एक और कठिन परीक्षा की तैयारी की जा रही है। ऐसा कहते कहते वो आदमी रुक गया। राजकाज या तर्कशास्त्र से जुड़े प्रश्न तो ठीक थे, लेकिन उनके साथ एक और कठिन परीक्षा का नाम सुन चाणक्य के माथे पर उभरी चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। वो बगैर मुड़े ही बोले, कौन सी परीक्षा? आचार्य की बात सुन वो आदमी थोड़ा और पास आया और तभी आवाज में उनसे कुछ बोल वहां से चला गया। उसके जाते ही चाणक्य किसी गहरी सोच में पड़ गए और गंभीर हो अपनी उंगलियों पर कुछ गिनने लगे। एक तरफ जहां चाणक्य की दुविधा चंद्रगुप्त को लेकर थी, तो वहीं मगध के वैश्यालय में बैठे अमात्य शंभुनाथ और शक्तार को लेकर चिंतित थे। उस सैनिक से संदेश मिलते ही उन्हें ऐसा लगा था मानो आज उन दोनों का भांडा फोड़ कर ही रहेंगे, लेकिन उनकी जल्दबाजी के चलते उनका दाव उल्टा पड़ गया। पर उस पत्र को उनके हाथों में जाने से रोकने का भी तो यही एक उपाय था। उस घटना के बाद उन्होंने कक्ष से बाहर निकल उस संदेशवाहक को ढूंढवाने का प्रयास भी किया, मगर वो संदेशवाहक जिस हवा के झोंके की तरह संदेशा लेकर आया था, उसी हवा के झोंके की तरह गायब भी हो गया। इन्हीं सब सवालों से घिरे अमात्य से अब रहा नहीं गया और उन्होंने हाथ में पकड़े मदिरा के प्याले को जमीन में पटक आंखों में लावा लिए बोले, मैं सब समझ रहा हूं, तुम दोनों कठपुतलियों को नचाने वाला और कोई नहीं चाणक्य है। बुद्धि उसी की है, तुम दोनों तो सिर्फ मोहरे हो। तुम्हारे विरुद्ध बस एक प्रमाण, शक्तार और शंभुनाथ, तुम दोनों में से किसी एक के भी विरुद्ध राजद्रोह का एक प्रमाण और फिर तुम दोनों की लगाम मेरे हाथों में होगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्होंने मुट्ठी को इतना कस के भींचा था कि मानो किसी लोहे की छड़ को भी टेढ़ा कर दे। प्याला गिरने की आवाज सुन उनको मदिरा पिला रही वैश्या वहां आ चुकी थी। उसने अमात्य के वाक्य सुन लिए थे। वो जैसे ही मदिरा का प्याला उठाने को आगे बढ़ी, अमात्य ने उसे हाथ के इशारे से ही रोक दिया और बोले, एकांत। उनकी आवाज सुन उस वैश्या में वो प्याला उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और बाहर जाने लगी, लेकिन तभी कुछ सोच वो पलटी। ये देख अमात्य का गुस्सा और बढ़ गया और वो चिल्लाए, मैंने कहा एकांत। अमात्य का गुस्सा देख वो वैश्या सकपका गई, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए बोली, क्षमा करें महामंत्री, आपको सुझाव देने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी आप महामंत्री हैं, राज्य के रचयिता हैं। आप निर्माण कर सकते हैं तो सर्वनाश भी। आपको अपने विरोधियों के विरुद्ध राजद्रोह का प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो आप प्रमाण बना भी तो सकते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपना सर झुका लिया। अमात्य कुछ क्षण शांत रहे और फिर उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। वो मुस्कुराते हुए उस वैश्या से बोले, आज पूरी रात हमें मदिरा तुम पिलाओगी। रात्रि का एक प्रहर बीत चुका था।
आचार्य चाणक्य तक्षशिला से लौट आए थे। आश्रम में प्रवेश करते ही वो सीधे चंद्रगुप्त की कुटिया में गए, जहां सूरजमल उसे कुछ पाठ कंठस्थ करवा रहा था। आचार्य के प्रवेश करते ही सूरजमल और चंद्रगुप्त ने अभ्यास बीच में ही रोक दिया। दोनों ने आचार्य को प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए आचार्य ने पूछा, सूरजमल, क्या स्थिति है? चंद्रगुप्त का शस्त्र और शास्त्रों का अभ्यास कैसा चल रहा है? सूरजमल ने जवाब दिया, मेरी समझ से चंद्रगुप्त प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार है। आचार्य संतुष्ट दिखे और उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तो कल तक्षशिला चलने के लिए तैयार रहो। चंद्रगुप्त ने जैसे ही यह सुना तो उसका शरीर रोमांच से भर उठा। जिस प्रवेश परीक्षा के लिए वो इतने दिनों से प्रयासरत था, आखिरकार वो समय कुछ ही प्रहर दूर था। तभी चंद्रगुप्त को सुकन्या का ध्यान आया। उसे एहसास हुआ कि उसके यहां से चले जाने के बाद सुकन्या अकेली पड़ जाएगी। ये सोच वो मन ही मन बोला, नहीं नहीं, मैं सुकन्या को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे आचार्य से इस संबंध में बात करनी ही होगी। आचार्य चाणक्य उसकी कुटिया से बाहर निकलने वाले थे कि उन्हें रोकते हुए चंद्रगुप्त बोला, किंतु आचार्य, सुकन्या का क्या होगा? उसकी बात सुन आचार्य बोले, तुम बस अपनी तैयारी पे ध्यान दो, और कुटिया से बाहर चले गए। आचार्य का यह व्यवहार देख चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। सुकन्या की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अगली सुबह चंद्रगुप्त जल्दी ही उठ तैयार हो गया। तैयार होकर वो सीधे सुकन्या की कुटिया की ओर गया, लेकिन सुकन्या वहां नहीं थी। चंद्रगुप्त सोच में पड़ गया कि सुकन्या इतनी सुबह कहां जा सकती है। उसने सुकन्या को पूरे आश्रम में खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उसकी भेंट सूरजमल से हुई। सूरजमल को देख चंद्रगुप्त ने पूछा, सुकन्या कहां है? सूरजमल बोले, इसका उत्तर तुम्हें आचार्य ही दे सकते हैं। चंद्रगुप्त ने जैसे ही यह सुना, वो दौड़कर आचार्य चाणक्य की कुटिया में पहुंच गया। आचार्य वहां तैयार होकर बैठे थे। उन्हें देखते ही चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, सुकन्या कहां है? मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद सुनकर आचार्य मुस्कुरा उठे और तभी एक लड़के ने कुटिया में प्रवेश किया। चंद्रगुप्त उस नए लड़के को देखकर हैरान था और आचार्य से बोला, ये कौन है आचार्य? क्या ये आपका कोई नया शिष्य है? सुकन्या कहां है? कहीं आपने उसे वापस उसके गांव तो नहीं भेज दिया? चंद्रगुप्त की ओर से आते इतने सारे प्रश्नों को सुन आचार्य बोले, शांत चंद्रगुप्त, पहले इससे मिलो। यह है सुकेतु, मेरा शिष्य, और आज से यह भी तक्षशिला में रहेगा। उसे देख चंद्रगुप्त बोला, तो यह भी प्रवेश परीक्षा देने जा रहा है? आचार्य ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं चंद्रगुप्त, यह मेरा शिष्य है, तक्षशिला का नहीं, और यह वहां एक छात्र बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर रहेगा। चंद्रगुप्त आचार्य की बातें सुनकर हैरान था। वो बोला, किंतु सुकन्या, वो कहां है? तुम्हारे ठीक सामने चंद्रगुप्त। सुकेतु के मुंह से यह सुनकर चंद्रगुप्त ने ध्यान से उसकी ओर देखा तो सुकेतु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे पहचानते ही चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोला, सुकन्या? सुकेतु? अर्थात सुकन्या ही सुकेतु है? यह सुन सुकन्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की ओर देखा तो वो बोले, तक्षशिला में तुम जो भी सीखोगे वो तुम गुप्त रूप से सुकन्या को भी सिखाओगे। चंद्रगुप्त ने हंसते हुए उत्तर दिया, अवश्य आचार्य। चंद्रगुप्त ने सुकन्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और तक्षशिला में प्रवेश मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। तभी आचार्य बोले, चंद्रगुप्त, मैंने अपना कार्य कर दिया है, अब इसके आगे जो करना है तुम्हें करना है। यदि तुम दोनों को तक्षशिला में रहकर विद्या ग्रहण करनी है तो तुम्हें आज होने वाली प्रवेश परीक्षा में सफल होना होगा। आचार्य की बात सुनते ही चंद्रगुप्त को अचानक से आभास हुआ कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी।